नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लुधियाना हेडलाइन और मैं रेनू राजपूत। आज हम मौजूद हैं बस स्टैंड के पास स्कूटर मार्केट के नज़दीक जो नया जिम ओपन हुआ है। वहां के जो ऑनर हैं विजय जी और ट्रेनर भी हैं, तो करते हैं उनसे एक खास मुलाकात। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लुधियाना हेडलाइन टीवी में। थैंक यू मैम, नमस्कार। हाउ आर यू? आप कैसे हो? सर मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं तो बढ़िया हूँ। सर सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगी आपके जिम के लिए कि नया जिम आपका ओपन हुआ है। और सेकेंडली मैं पूछना चाहूँगी कि सर कितनी तरह की जो मशीनें हैं यहाँ पर, जो भी इम्पोर्टेंट मशीनें हैं सर, उसके बारे में जानकारी चाहिए। मैम हमारे पास यहाँ पे पूरी पूरी मशीनरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, कार्डियो के लिए, सब कुछ, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। सर इसके लिए जैसा कि मशीनों की हमने बात की, तो क्या इसके लिए कोई स्पेशल डाइट प्लान भी होता है जो हम यहाँ पर जिम में आ रहे लोगों को हम देते हैं? हाँ जी मैम, मैं डाइट प्लान देता हूँ। सब जो अपने कस्टमर्स हैं उनको कोई भी चार्जेस नहीं लेता, सारे डाइट प्लान ऐसे ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सारा समझाते हैं हम, प्रॉपर गाइड करते हैं कस्टमर को कि हाँ कोई इशू होता है, कोई मेडिकल इशू है, उसके हिसाब से डाइट प्लान उसको प्लान करके उसको तभी तभी दिया जाता है। सर आप काफ़ी टाइम से इस फील्ड में हैं सर, कितना टाइम हो गया आपको? मैम वैसे बॉडी बिल्डिंग करते हुए मेरे को 24 ईयर्स हो गए हैं, और एज ए जिम अपना जिम चलाते हुए मेरे को 18 साल हो गया। सर जिस प्रकार से चैंपियनशिप वगैरह होती है, तो क्या सर उसमें भी कभी पार्टिसिपेट किया? हाँ जी मैम, मैं एक्चुअली मिस्टर लुधियाना 3 टाइम हूँ, मिस्टर पंजाब हूँ, और मिस्टर इंडिया टॉप 5 हूँ। सर कितने बजे जिम आपका ओपन हो जाता है और कितने बजे आप क्लोज करते हैं? मैम सुबह 5:30 से लेकर 10 बजे तक है, और शाम को 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। सर क्या इसमें लड़कियों की भी टाइमिंग और लड़कों की टाइम डिफरेंट होती है या फिर दोनों की सेम होती है? नहीं मैम, यूनिसेक्स है, आप कभी भी आ सकते हैं, बॉयज़ गर्ल्स कभी भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर सबसे फर्स्टली तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अधिकतर प्रॉब्लम्स जो आ रही है, कई लोग ऐसा होते हैं कि मतलब खाते भी हिसाब से हैं लेकिन फिर भी जो है उनका वेट बढ़ जाता है। तो सर उनका वेट मतलब बढ़े ना और वो कम रहे, मेंटेन कर सकें उसे, तो सर उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? मैम एक्सरसाइज का इफेक्ट तो देखिए 10% है, बाकी सब डाइट के ऊपर है। ठीक है जी, डाइट कैसी आप रूटीन में कैसे ले रहे हो, आप पूरा हफ्ता डाइट करते हो, संडे को आप चीट मील कर लेते हो, वो चीट मीट ओवर हो जाता है, इसलिए आपका वेट दोबारा गेन अप हो जाता है, इसलिए रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ पाते। तो सर उसे रिड्यूस करने के लिए हमें किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए? डाइट मैम न्यूट्रिशन से भरपूर होनी चाहिए। घर का खाना खाओ, बाहर का अवॉइड करो। ठीक है जी, और कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करो हाई प्रोटीन डाइट, प्रॉपर विटामिन मिनरल, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब कुछ इंक्लूड करनी चाहिए। सर क्या इसमें कुछ मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब मसालेदार खाते हैं, जैसा कि कहा जाता है कि जिम में अगर हम कोई फूड ले रहे हैं तो सर वो बॉयल होना चाहिए, बॉयल वेजिटेबल। सर क्या कहना चाहेंगे उस विषय पर? मैम ज़रूरी नहीं है कि मसाले, हम घर के मसाले यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप घर का बना खाना खाओ, हेल्दी बनाओ, लेस ऑयल में बनाओ। आप ऑयल, आपकी प्रेफरेंस ऑयल पे होती है, कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हो, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो, घर के कर रहे हो या बाहर। अगर बाहर का हम खाते हैं, आपको पता ही है बाहर मसालों से भरपूर होता है, वो हेल्दी नहीं होता है, उससे प्रॉब्लम आनी ही आनी है। इसलिए घर का खाना खाओ, जितना आप हेल्दी रहना चाहते हो घर का खाना खाओ, बेस्ट है। सर जिस प्रकार से मसल्स गेन किए जाते हैं, अगर हम बॉडी बना रहे हैं, फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो जिम में अधिकतर देखा जाता है कि नॉन वेज जो है वो रिकमेंड किया जाता है और कुछ लोग जो है नॉन वेज को प्रेफर नहीं करते। तो क्या सर उनके लिए बॉडी बनाना आसान नहीं हो पाता क्या? मैम एक्चुअली ये मिसकंसेप्शन है, क्योंकि नॉन वेज और वेजिटेरियन के बीच में सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि वेजिटेरियन में प्रोटीन के सोर्सेज की कमी है और नॉन वेज में प्रोटीन सोर्सेज हैं, और इसीलिए हम उसमें फूड सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए। उसमें बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेज हो नॉन वेज हो, कोई बंदा मसल बनाना चाहे, मसल गेन हो जाता है। सर जैसा कि कहा जाता है कि अगर कोई नॉनवेज नहीं ले रहा है, तो जैसा कि हरी मूंग की जो दाल होती है उसमें भी प्रोटीन जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, क्या सर उसे भी यूज़ किया जा सकता है? हाँ जी मैम, वेजिटेरियन सोर्सेज में होते ही स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं, पनीर ऐड कर सकते हैं, सोया न्यूट्री ऐड कर सकते हैं, लो फैट मिल्क ऐड कर सकते हैं, कर्ड ऐड सकते हैं, ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं हम। और सर कईयों का जो है वजन बहुत ज़्यादा कम होता है, वो बढ़ता नहीं है। कई बार थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम से ऐसा होता है कि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है या एकदम से कम हो जाता है। और सर जिनका वेट कम हो जाता है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो सर उसके लिए क्या डाइट प्लान है आपके पास? मैम ये प्लानिंग करके बनाना पड़ता है, उनकी कैलोरीज देख के उनकी क्या जो उसकी थायराइड की रिपोर्ट देखेंगे,
कोई भी इशू, मेडिकल इशू है, उसकी रिपोर्ट देख के फिर उनका डाइट प्लान बनाते हैं हम। और सर एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि जिस प्रकार से एक्सरसाइज की जाती है, इसमें बाइसेप्स वगैरह लगाए जाते हैं सर, उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और वो किस लिए एक्सरसाइज यूज़ होती है? बाइसेप कर्ल, डंबल कर्ल, हैमर कर्ल, ये सिर्फ अपने बाइसेप के लिए। चेस्ट प्रेस लगानी है, शोल्डर प्रेस लगानी है, वो अलग अलग अपने शोल्डर्स के लिए अलग, हर एक पार्ट की अलग अलग एक्सरसाइज है। और सर जैसे लेग प्रेस भी मैंने सुना है कि लेग प्रेस भी काफ़ी मायने रखती है, तो उसके लिए सर कुछ बताएं। लेग प्रेस में हम हैवी वेट हैवी भी लगा सकते हैं, जो लगाते हैं हैवी भी लगाते हैं, लाइट भी लगाते हैं। वो अपने मेन क्वाड्स के लिए होते हैं, फ्रंट थाई के लिए होती है। और सर स्क्वाट के लिए? स्क्वाट के लिए मैम, स्क्वाट भी फ्रंट थाई के लिए और अपने ग्लूट्स के लिए होती है। सर सपोज मान लीजिए मेरा एक क्वेश्चन था, मेरा तो क्या सर, हर एक इंसान ये क्वेश्चन करना चाहता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई जिम आ रहा है, रेगुलर जिम आ रहा है, सपोज मान लीजिए इन बिटवीन बीच में अगर वो जिम छोड़ देता है, तो क्या सर उसका उसकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है? क्या फिर से उसका फैट उसी प्रकार से बढ़ जाता है जैसा पहले था? मैम फैट बढ़ने का कारण यही होता है, अगर जिम छोड़ दो, अपने वर्कआउट घर पे करो, कुछ भी वॉक करो, चाहे योगा करो, चाहे कुछ भी करो, पर अपनी डाइट को मेंटेन करके रखो। जब आपकी कैलोरीज वही मेंटेन रहेगी तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अगर आप कैलोरीज खाना शुरू कर दोगे, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा डाइट जानी शुरू हो जाएगी, वो तो आपका ओवर गेन होगा ही होगा फिर वेट। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि अधिकतर कैल्शियम की कमी की वजह से लोग जो हैं दूध का सेवन करते हैं, मिल्क लेते हैं, लेकिन सर मिल्क लेने से क्या ऐसा नहीं है कि वेट बढ़ जाता है? तो इसके लिए किस प्रकार का मिल्क लेना चाहिए सर, उसके बारे में जानिए। मैम अगर आपने वेट गेन करना है तो आप फुल फैट यूज़ कर सकते हो। अगर आपने लूज़ करना है तो आप लो फैट यूज़ करो, मस्ट है। लो फैट मिल्क यूज़ करो, लो फैट कर्ड यूज़ करो, लो फैट मिल्क का पनीर यूज़ करो, ये चीज़ें यूज़ करो। सर मैं आपसे मशीनों के बारे में थोड़ी जानकारी चाहूँगी। मशीन्स मैम आप दे सकते हो, हमारे पास फुल सारे इक्विपमेंट है, सारे न्यू है, लेटेस्ट वर्जन हमने अभी 10 दिन पहले हमने लेके आए हैं। सर जैसे कि रोज़मर्रा की अगर हम बात करें डेली रूटीन की, तो कई लोग हैं जो रनिंग के लिए सुबह से मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। सपोज़ अगर वो नहीं जा पाते, किसी कारणवश अगर वो जिम आते हैं, तो सर ट्रेडमिल यूज़ की जा सकती है, तो सर प्लीज़ उसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। हाँ जी मैम, ट्रेडमिल बहुत अच्छी चीज़ है वॉक करने के लिए। वॉक कीजिए चाहे रन कीजिए। अगर सुबह कोई नहीं जा पाता, उठ नहीं पाता, वो आके जिम आके वर्कआउट कर सकता है, कार्डियो कर सकता है। कोई इस पे रनिंग करना, बस अपना ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, इस पे सब कुछ कर सकता है जिम में आके। सर आप इसे करके दिखाएंगे? ये मैम ब्रिस्क वॉक है। जी। इसे करने से सर कितनी कैलोरीज जो है बर्न होती हैं? ये मैम 2 कर रही है। 1.92 यानी कि यहाँ से हमें कंफर्म हो सकता है कि कितनी कैलोरीज हमें बर्न करती है। 2.61। जी सर। सर अगर बटरफ्लाई मशीन की बात करें तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस प्रकार से एक्सरसाइज हम लगाते हैं और इसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये किस लिए होती है? ये बटरफ्लाई कम पैक्टिक फ्लाई, इसको पैक्टिक फ्लाई भी बोलते हैं। ये हमारी पर्टिकुलर चेस्ट मसल के लिए होती है। ये हमारा चेस्ट का लोअर पार्ट होता है, अपना नीचे वाला पार्ट, चेस्ट के नीचे वाला पार्ट, उसके लिए मेन होती है मेजर। सर आप लगा दीजिए। इसके लिए हमें चेस्ट अप। सर इसके कितने सेट जो हैं हमें लगाने होते हैं? इसके मैम शेड्यूल पे डिपेंड करते हैं। बच्चों का क्या है, एडवांस है और इंटरमीडिएट है और बिगनर है, उसके हिसाब से शेड्यूल सेट होता है। 4 to 5 भी होते हैं, 3 to 4 भी होते हैं। सर अगर बात करें बेंच प्रेस की, अगर ये एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये किसके लिए काम में आती है सर, प्लीज़ जानकारी दीजिए। मैम ये चेस्ट के लिए होती है, पर्टिकुलर चेस्ट मसल के लिए होती है। इससे हम स्ट्रेंथ भी, हम फैट लॉस भी करते हैं और स्ट्रेंथ गेन भी करते हैं और मसल साइज भी इंक्रीज होता है।
सर कितने रैप हम इसके लगा सकते हैं? मैम रैप इसके 12 से 15 रेपिटेशन के बीच में लगाओ, बेस्ट है। सर आप लगा के दिखाएंगे? यस। सर बात अगर लेग प्रेस की जाए तो सर उसके बारे में भी आपसे जानकारी चाहूँगी, तो प्लीज़ आप हमें करके बताइए कि लेग प्रेस का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है? लेग प्रेस के लिए मैम अपने क्वाड मूवमेंट, जो अपने नी है, नी का ध्यान रखना है। आपने नी को सीधा नहीं करना। लोगों की आदत क्या होती है, उठाया सीधे कर दिए, सीधे नहीं करनी, अपने नी को सॉफ्ट रखना है। सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि सपोज अगर जैसे कि हम वेट उठा रहे हैं तो उसके लिए क्या हमें कोई बेल्ट भी लगानी पड़ती है कि हमारी बैकबोन पर कोई असर ना हो उसका? हैवी वेट पे हम बेल्ट बांध सकते हैं। जी सर। वैसे सर मिनिमम वेट हमें इसमें कितनी प्लेट्स हमें डालनी चाहिए? मैम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप कितना, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आप लगा सकते हो। सपोज अगर हम 80 या 90 या 100 से अबव जाते हैं तो क्या उसके लिए हमें बेल्ट यूज़ करनी चाहिए? अगर मैम आपकी बैक की दिक्कत है, आपकी स्टिफनेस रहती है, तो आपको यूज़ करनी चाहिए। जी सर आप करके बताइए कैसे यूज़ किया जा सकता है? जब हमने नीचे आना है, हमने सांस लेनी है, ऊपर जाता है सांस छोड़नी है। जी। इसे करने से क्या बेनिफिट होता है सर? इसे करने से हमारे क्वाड्स स्ट्रोंग होते हैं। जी सर, अगर बात करें इस मशीन के लिए, जैसे कि हम बैक के लिए लगा रहे हैं, तो सर इसके बारे में जानकारी चाहूँगी, प्लीज़ आप ये भी एक बार लगा के दिखाइए। सर जैसा कि ये भी जो मशीन है चेस्ट से रिलेटेड है, तो सर इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी चाहूँगी आपसे। ये मैम केबल क्रॉस है। ये अपने लोअर पार्ट के लिए होती है, चेस्ट का लोअर पार्ट होता है उसके लिए होते हैं। स्लो स्लो अब शाबाश, स्लो सांस लो, कम शाबाश, कम शाबाश, कम 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 6 2 3 4 5 6 7 8 come on 9 10 5 more 4 more 3 2 1। सर आपने सभी मशीनों के बारे में बखूबी हमें जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा। और सर फर्स्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कई प्रकार से ऐसा होता है कि कई लोग बहुत फिट होते हैं और वेट भी उनका ठीक ठाक ही होता है, लेकिन उनका जो पेट होता है सर वो निकला हुआ होता है, तो उसे मतलब कम करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज की जा सकती है और क्या डाइट उसके लिए ली जा सकती है सर? एक्सरसाइज तो मैम सबके पेट चाहे कम करना हो, चाहे आपने फैट लॉस करा हो, मेन पेट का नहीं होता, हमने फैट लॉस करना था, बॉडी का ओवरऑल फैट लॉस करना होता है। उसके लिए हमें एक्सरसाइज कोई भी, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, किक बॉक्सिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, स्टेयर स्टेपर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डाइट आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी ही पड़ेगी। सर एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगी कि कई तरह के सप्लीमेंट्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ ऑनलाइन भी लोग मंगवा रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे उस विषय पर कि वो किस प्रकार से, क्या वो ओरिजिनल होते हैं या उनका कोई साइड इफेक्ट है हमारी बॉडी पे, जो लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं बिना जिम ट्रेनर की इजाज़त के बिना जो मंगवाए जा रहे हैं सर? मैम ऑनलाइन का तो ऑलमोस्ट हमें पता नहीं, क्योंकि ऑनलाइन के 2-3 बार हमें भी पता लग चुका है कि वो गलत ही आते हैं, क्योंकि ओरिजिनल तो होते नहीं हैं। क्योंकि अगर आपने सप्लीमेंट लेना है तो आप मार्केट से ले सकते हो, मार्केट में देख परख के तभी चेक करके तभी लेके उनकी प्रॉपर जानकारी लेके तभी आप बाय कर सकते हो उसे।
तो सप्लीमेंट का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं होता सर उसका? मैम अगर आप ओरिजिनल सप्लीमेंट बाय कर रहे हो, आप ऑथेंटिक है आपका सप्लीमेंट, तो कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा उसका। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। थोड़ा ये थे जिम के ऑनर विजय जी, जिनसे हमने बात की, और ये बहुत ही अच्छे कोच भी हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सबको ट्रीट करते हैं और ट्रेनिंग जो है ऑलमोस्ट बहुत अच्छी देते हैं। तो इन्होंने डाइट के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत ही अच्छा तरीका इन्होंने एक्सरसाइज का बताया कि किस प्रकार से एक्सरसाइज लगा के हम अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं, अपने आप को मेंटेन करने के लिए किस प्रकार की एक्सरसाइज की जा सकती है, किस प्रकार से कितने रैप लगाए जा सकते हैं और कैसी एक्सरसाइज कहाँ सूटेबल है, हर एक चीज़ की जानकारी उन्होंने बखूबी दी है। तो अगर आप भी अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप भी इस जिम का हिस्सा बन सकते हैं। आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपने शरीर को मेंटेन रख सकते हैं। लुधियाना से रेनू राजपूत की रिपोर्ट।